Hello everyone. Our today's topics are challenge to bipolarity and difference between neutrality and noun. Students, I told you before that word was divided into two parts. दो भागों में दो पोल की तरह से हमारा वर्ड डिवाइड हो गया। जैसे अर्थ जो है हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर टिकी हुई है और जो कभी आपस में नहीं मिलते, ऐसे ही इन दोनों पार्ट्स की जो आइडियोलॉजी थी वो आपस में कभी मैच नहीं की और वर्ड जो है वो तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पंडित नेहरू और उन कुछ सहयोगी उनके मित्र जो थे 5, उनकी अगुवाई में ये गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत की गई और ये एक तरह से चैलेंज था इस बायोपोलर वर्ल्ड के लिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक विश्व के लिए एक आशा थी कि वर्ल्ड को बचाया जा सकता है तीसरे विश्व युद्ध से। इसकी इम्पोर्टेंस को मैं एक तरह से आपको बताना चाहूँगी। जब इसका पहला सम्मेलन हुआ 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, उस समय सिर्फ 25 कंट्रीज़ इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पार्ट थे, सिर्फ 25 कंट्री। 2006 तक आते आते 116 मेंबर्स इसके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ आ गए और 15 ऑब्जर्वर कंट्री के तरह से इस मूवमेंट में सामने आ गए। इस आंदोलन की सफलता डे बाय डे बढ़ रही थी क्योंकि विश्व तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता था। इस का मतलब ये नहीं था कि ये उस समय की जो एट प्रेजेंट प्रॉब्लम थी उससे इन्होंने अपने आप को दूर रखा, ऐसा नहीं था। जब भी कभी शांति का प्रयास हुआ तो ये पूरा मूवमेंट साथ होकर विश्व के सामने आया और शांतिपूर्ण तरीके से जो वैश्विक मुद्दे थे उनको सुलझाने का प्रयास किया जाने लगा कि कहीं भी विश्व में किसी भी तरह के क्लैशेस हैं तो उनसे हम बच सकें, दोबारा से गोला बारूद के ऊपर आकर दुनिया ना बैठ जाए। डे बाय डे वर्ल्ड इस नाम की इम्पोर्टेंस को समझना शुरू हो गया और देश जो थे इसके साथ जुड़ने शुरू हो गए। स्पेशली फ़ायदा उन देशों को हुआ, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जो नए आज़ाद हुए देश थे, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे, जिनमें लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के कंट्री थे। सो स्टूडेंट्स, नाम की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ रही थी और ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा था। कुछ लोगों ने नाम के ऊपर एलिगेशन लगाया कि इससे क्या होगा कि जो नाम के मेंबर्स हैं वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के मेंबर्स हैं, वो न्यूट्रल हो जाएंगे, उनको विश्व के किसी भी घटना से कोई लेना देना नहीं होगा, किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, होता रहे, वो इसकी परवाह नहीं करेंगे। बट स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं था। नाम ने जब कभी भी विश्व में ऐसी स्थिति पैदा हुई है जहां उसकी मीडिएटर की ज़रूरत पड़ी है, मीडिएटर के रूप में ज़रूरत पड़ी है, वो आगे आया, दोनों पक्षों को समझाकर शांति और संधि कराई है। ऐसे बहुत सारे थे, कॉन्गो की समस्या, स्वेज नहर की समस्या, ऐसी कई प्रॉब्लम जो वैश्विक स्तर पर पैदा हुई थी, नाम ने अपनी मध्यस्थता से उनको दूर किया है। तो इसका मतलब नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पड़ोस में कुछ भी होता रहे और आप एक मूक दर्शक की तरह से बैठे देखते रहें, ऐसा नहीं है। जितना कुछ वो कर सकता है शांति के लिए प्रयास वो किया है, कई बार मध्यस्थता की है, लेकिन हाँ, विश्व को सीधे युद्ध में जाने से उसने कई बार रोका है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ जो इस पर तैयार हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय बाईपोलर वर्ल्ड? स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था बाईपोलर वर्ल्ड, दो ध्रुवीय विश्व दो ध्रुवों में बट गया था, यूएसए एंड यूएसएसआर। सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन लाइक दैट। सेकेंड इज, व्हाट इज़ न्यूट्रलिटी? तटस्थता क्या है? तटस्थता न्यूट्रल रहना, कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी होता रहे। आई टोल्ड यू इन माई लेक्चर टुडे। थर्ड इज डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रलिटी एंड नैम। नैम के ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है कि इससे न्यूट्रलिटी को बढ़ावा मिलेगा, लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आएंगे, विश्व एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं था। एंड द लास्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ नाम इन बायपोलर वर्ल्ड। बायपोलर वर्ल्ड में नाम ने क्या अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई, कैसे तीसरे विश्व युद्ध में जाने से पूरे वर्ल्ड को रोका और क्या इसके फ़ायदे मिले, स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे उनको
you have to answer of this question like this. So student, मेरी नई वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए. तब तक मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.